नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जामपुर पर। हम हैं कलम से क्रांति। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एडवर्ब फ्रीक्वेंसी तक देख लिया था। हम उससे आगे की बात शुरू करेंगे। यानी कि हमने देखा था कि एडवर्ब्स को फिक्स कैसे करना है, एडवर्ब मैनर को कैसे लगाना है, एडवर्ब प्लेस को कैसे लगाना है, इन सब की बात कर ली थी। हम उससे आगे की बात करेंगे। आज मैं आपको बहुत स्पेसिफिक चीज समझाने जा रहा हूं और ये जो चीज है बड़ी स्पेसिफिक है, एग्जामिनेशन में खूब आता है ये। ठीक है, तो बच्चों आप सभी लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगला 1 घंटा आपको 50 मिनट 1 घंटा जो भी हम क्लास करते हैं उसमें आपको फुली फोकस्ड रहना है। ठीक है, और फोकस्ड रहकर आपको चीजों को समझने की कोशिश करना है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इन्वर्जन के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इन्वर्जन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वर्जन, और जिसने इसको समझ लिया उसका काफी काम बनेगा। इन्वर्जन बेटा, इसको कहा जाता है उल्टा। ऐसे हिंदी में कह देते हैं ना, उल्टा भी कह सकते हैं। लेकिन इन्वर्जन इंग्लिश में एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चाहे आप प्री का क्वेश्चन देख लें सीजीएल में, और सीपीओ प्री देख लें, मेंस देख लें, बहुत सारे क्वेश्चंस पर आते हैं। एसएससी सीएचएसएल में भी से क्वेश्चंस बनते रहे। तो मेरे बच्चों शुरू करते हैं अपनी बात को। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इन्वर्जन पर हम डिस्कशन अपना शुरू करते हैं। तो इन्वर्जन क्या होता है, पहले मैं आपको उसको समझाता हूं, अलग बोर्ड पर एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, और फिर मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा कि एक्चुअली जो है वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक, इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इन्वर्जन का मतलब होता है पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। मैं आपको बोर्ड पर ही समझाऊंगा, बाकी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी तो वो आपको वहां क्लियर कर देगी। पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, ये है। ठीक, अब हम करते क्यों है ऐसा, इसका रीजन क्या है? उसका रीजन बेटा ये है कि कई बार हम सेंटेंस को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, हम उसका महत्व बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इस काम को करते हैं। और जब हम इस काम को करते हैं तो हमेशा रखना, जब एम्फेसाइज करते हैं तो लिटरेचर में ऐसा ज्यादा होता है। जब हम इसको लिटरेचर में करते हैं तो याद रखना है, कभी भी सेंटेंस में आपको अगर ऐसा मिले, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ रहे हैं, इफ आई हैड गॉन देयर, अगर मैं वहां गया होता, इफ आई हैड गॉन देयर, आई वुड have brought the books, तो मैं तुम्हारे लिए किताबें ले आता। बात क्लियर? तो बच्चों यहां पे देखो, ये वाला पार्ट एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हैड आई गॉन देयर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हैड आई गॉन देयर। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है। अब ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इन्वर्जन। ठीक, और ये विदाउट इन्वर्जन, ये सिंपल सेंटेंस। तो बच्चे कहने का मतलब ये सही दोनों है, लेकिन हमारे लिए बेहतर क्या है? हमारे लिए बेहतर है क्या? इन्वर्जन। लिटरेरी व्यू को हम सबसे पहले फॉलो करते हैं, और लिटरेचर के अकॉर्डिंग हमें इसी को पहले प्रेफर करना चाहिए, और हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? हैड आई गॉन। सही दोनों है, लेकिन प्रेफर किसको करेंगे? इसको करेंगे। तो इसी बात को हम बेटा डिस्कस करेंगे अब, और इसको प्रॉपर वे में देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। अगली बात को देखते हैं जो हमें पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, और बेटा बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा कीमती पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक, चलिए तो देखते हैं बच्चों। ठीक, चलो आगे बढ़ते अपनी बात को लेकर। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू समझे। अब इन्वर्जन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में समझ लो, इसकी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। इन्वर्जन ये 2 तरह का होता है। एडवर्ब में ही हम इसको बेसिकली पढ़ते हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए तो बहुत सारा काम आपको बन जाएगा। आपको मुझे कोई कमेंट्स आज करने हैं, आपको बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, और इस क्लास को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। इस क्लास को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगर आपने इस क्लास को इग्नोर करा तो आपका नुकसान होगा बहुत बड़ा, क्योंकि इन्वर्जन अच्छे लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना।
इन्वर्जन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है पार्शियल इन्वर्जन, ये सब वहां दिया हुआ है आपकी पीडीएफ में, बस आपको समझना है पार्शियल इन्वर्जन, ठीक है। और एक इन्वर्जन कौन सा होता है, एक तो पार्शियल हो गया, एक हो गया कौन सा इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन। एक हो गया क्या, कंप्लीट इन्वर्जन। अब पार्शियल इन्वर्जन और कंप्लीट इन्वर्जन में होता क्या, उसको समझने की कोशिश करिए। पार्शियल इन्वर्जन में हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझिए, क्या करेंगे इसमें। पार्शियल इन्वर्जन में हम जो मेन काम करेंगे, सब्जेक्ट के पहले सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। मेन वर्ब वो इधर ही रहेगी, कहां, सब्जेक्ट के बाद। बात क्लियर हुई, कहां रहेगी, सब्जेक्ट के बाद, ठीक। और यहां पर कुछ एडवर्ब्स का यूज भी देख रहे होंगे, इन्हीं एडवर्ब्स की वजह से ऐसा हो रहा है, इन्हीं एडवर्ब की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर ये एडवर्ब शुरुआत में है तभी हमें पार्शियल इन्वर्जन की जरूरत पड़ रही है, ठीक। वो कौन कौन से एडवर्ब हैं उसको हम देखेंगे। कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, ठीक है, और मेन वर्ब भी हो सकती है, या हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब दी गई हो। तो जैसे ही आप देखेंगे कंप्लीट इन्वर्जन में, तो आपको क्या करना है, ये पूरा हिस्सा उठकर कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। ये पूरा हिस्सा उठकर कहां आएगा, यहां। तो हेल्पिंग वर्ब, एक बार बेटा मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा ये, क्योंकि जगह अपने पास कम पड़ रही है यहां पे। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है, और या तो सिर्फ मेन वर्ब दी गई। अब ये हिस्सा उठकर कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। तो क्या होगा, यहां पर भी वही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब शुरुआत में आ जाएंगे, या सिर्फ मेन वर्ब होगी तो वो शुरुआत में आ जाएगी, और उसके लिए भी कुछ एडवर्ब्स जिम्मेदार होंगे। तो यहां पर हम इन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। तो ये होता कैसे, पार्शियल इन्वर्जन बेटा बहुत आपके लिए, और कंप्लीट इन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, एक बार मुझे प्लीज बताएं, क्या आप इस बात को समझ पाए, जो आपको बात समझनी थी, क्या आपके दिमाग में इससे जुड़ी कोई बात आई। अगर आप समझ गए हैं तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, और नहीं समझे तो भी एक बार आप फिर से देख लीजिए, ताकि फिर मैं आपको वो चीज़ें अच्छे से सिखा सकूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अपनी बात को समझाने के लिए मैं फिर से बढ़ता हूं आगे, और ध्यान से देखिएगा कि क्या चीज़ें हमें करनी हो, समझनी है। बच्चों बिल्कुल भी कंफ्यूजन अपने अंदर पैदा नहीं करना बहुत ज़रूरी है। तो पार्शियल इन्वर्जन और कंप्लीट इन्वर्जन हम सीख रहे थे। अब बच्चों सबसे बड़ी बात जो है वो आपको क्या समझनी है कि ये जो एडवर्ब्स हैं, इन्हीं का सारा खेल है। यहां भी कुछ एडवर्ब्स और यहां भी कुछ एडवर्ब्स है। अभी आपको इतनी बात समझ में आ गई, कंप्लीट इन्वर्जन और पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है, समझ में आ गया हो तो बताइए मुझे। कंप्लीट इन्वर्जन और पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है, बात समझ में आई। कंप्लीट इन्वर्जन में क्या करना है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों ले जाने हैं, और अगर मेन वर्ब दी है तो दोनों वो भी ले जाना है। पार्शियल इन्वर्जन में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इधर होगी, मेन वर्ब इधर होगी। मान लो जैसे लिखा है आई गॉट, तो गॉट का गेट कर देंगे और हेल्पिंग वर्ब डिड को पहले ले जाएंगे, और अगर गॉट यहां होगा तो गॉट को यहां रख देना, बस इस तरह से। और अगर इज गेटिंग है तो इज गेटिंग पूरा इधर आ जाएगा कंप्लीट में, और यहां पर देखेंगे तो इज यहां आएगा, गेटिंग यहां रहेगा। तो पार्शियल और कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों सब्जेक्ट के पहले, पार्शियल इन्वर्जन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले। बोलो बात समझे या नहीं, बात समझे या नहीं, डेफिनेटली आप बात समझे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इतनी बात समझ गए आप पक्का। पिछली बार कुछ बच्चों ने कहा था कि सर आपकी स्पीड इसमें बहुत ज्यादा है, हमें समझ नहीं आ रही बात। तो बच्चों मैं आपको बार बार इसी बात पर फोकस्ड हो रहा हूं, क्या अभी आपको बात समझ में आई या नहीं। आपको बात समझ में आएगी तभी हम आगे चलेंगे, ठीक है। कोई डाउट लगे तो बताइएगा, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उससे जरूर देखेंगे, ठीक। आगे बढ़े, चलो चलते हैं आगे। अब अगली बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको लेकर आता हूं कहां पर, यहां पर। तो पार्शियल इन्वर्जन और कंप्लीट इन्वर्जन। अब पार्शियल इन्वर्जन की पहले बात करते हैं, पहले पार्शियल इन्वर्जन फिर हम कंप्लीट इन्वर्जन की बात करेंगे। तो पार्शियल इन्वर्जन में क्या है, कुछ एडवर्ब आएंगे शुरुआत में, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और मेन वर्ब फिर रखा जाएगा, ठीक। तो अब समझते हैं कैसे कैसे होगा, कौन कौन से एडवर्ब शुरुआत में आ जाए। जैसे अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, यानी किसी भी हालत में नहीं, ध्यान से सुनते जाना। एट नो टाइम, ठीक है, बिना समय गवाए। नॉट अंटिल, जब तक नहीं। नॉट ओनली, तब। नॉट आ,
स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, जस्ट, नेवर, ऑलवेज, ओनली प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम। ओनली प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब ओनली यस्टरडे, ओनली लास्ट मंथ, ऐसा कुछ लिखा हो, ठीक। इन नो टाइम, ऑन नो कंडीशन, ऑन नो अकाउंट, ओनली प्लस एडवर्ब, यानी कि ओनली के साथ कोई और एडवर्ब भी लग जाए तो, जैसे ओनली बाय कमिंग टुडे, ये हैव नहीं, ये हैव यहां पर नहीं होगा, ठीक है। ओनली बाय कमिंग टुडे की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। टू सच एन एक्सटेंट, टू सच लैंग, टू सच अ डिग्री, टू और नो सूनर, ये सब। तो जब ये सब दिए होंगे सेंटेंस की शुरुआत में, तो आपको क्या करना है, आपको इन्वर्जन फॉलो करना हो। कौन सा इन्वर्जन फॉलो करना है, पार्शियल। और अगर ये वाक्य की शुरुआत में ना होकर वाक्य के बीच में आ जाए तो कोई इन्वर्जन लेने की जरूरत नहीं है। बात समझे? चलिए मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ सेंटेंस कराता हूं पहले, फिर आप समझिएगा। 2-3 सेंटेंस हम इससे रिलेट करेंगे तो आपकी बात समझ में आएगी। अब सेंटेंस आपके सामने ये, आई नो सूनर प्लेड चेस, मैंने जैसे ही चेस खेला, आई नो सूनर प्लेड चेस देन माई मदर, वैसे ही मेरी मां क्या करने लगी, डांटने लगी। माई मदर स्कोल्डेड मी। बात क्लियर? अब बच्चों आप ये बताइए, क्या इसमें इन्वर्जन लगेगा? क्या इसमें इन्वर्जन लगने की कोई कंडीशन बन रही है? तो प्लीज मुझे बताएं, क्या इसमें इन्वर्जन लगने की कोई कंडीशन बन रही है? अगर बन रही है तो प्लीज मुझे बताइए, नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर ये वाक्य की शुरुआत में आएगा तो ही, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक था, ठीक। अभी मैं सेंटेंस ऐसे लिखूं, नो सूनर आई हैड प्लेड चेस, जैसे ही मैंने चेस खेला, देन माई मदर स्कोल्डेड मी। ये सेंटेंस यहां है आपके सामने। अब बेटा ये सेंटेंस आपके सामने आ गया और अब इन्वर्जन की जरूरत है आपको। और जब आपको इन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, ये जो हेड है वो यहां नहीं आएगा, बल्कि ये हेड यहां रखा जाएगा। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। बात समझ में आई? बहुत जरूरी है, समझते जाइए, बेहद इंपॉर्टेंट है। नहीं समझेंगे पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, गलत हो जाएगा आपका मामला। बात क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखो अगली बात पर आते हैं। लिखा हुआ है ऑलवेज आई प्ले चेस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ऑलवेज प्ले चेस। दो सेंटेंसेस हैं, पहला सेंटेंस ये और दूसरा सेंटेंस ये। बात समझ गए? आई ऑलवेज प्ले चेस और ऑलवेज आई प्ले चेस, दो सेंटेंस है। अब मैं आपसे कहूं क्या इसमें इन्वर्जन लगेगा? कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलवेज में सब्जेक्ट के बाद आया है। ऑलवेज एक एडवर्ब है और इसमें ऑलवेज पहले लगा, तो यहां गड़बड़ हो गई साहब। क्या गड़बड़ हो गई? यहां पर आपको इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। अब क्यों इन्वर्जन लगाना पड़ेगा उसको समझने की कोशिश करिए। अगर ऑलवेज लिखा है तो ये एडवर्ब है, और जब ये एडवर्ब है तो अपने साथ इन्वर्जन अपना एक मतलब निकल रहा है। क्या मतलब निकल रहा है? कि सेंटेंस इन्वर्जन में है, आपको इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई या नहीं? तो ये चीज आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, और अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। बात क्लियर? पक्का? आगे बढ़े। चलिए ये बात हो गई आपकी, अगली बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक और सेंटेंस देखिए, He came here only yesterday। बताइए कोई इन्वर्जन की जरूरत है या नहीं? कोई इन्वर्जन की जरूरत है या नहीं? He came here only yesterday। कोई इन्वर्जन की जरूरत है या नहीं?
कोई इसमें इन्वर्जन की जरूरत है या नहीं, बताइए एक बार जरा ध्यान से। ही केम हियर ओनली यस्टरडे, बिल्कुल बेटा, आप इस बात को मैं बार बार एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं कि यहां पर कोई इन्वर्जन की जरूरत आपको नहीं है। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अभी इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता हूं, ओनली यस्टरडे, ओनली यस्टरडे ही केम हियर। अब ये है आपके सामने, अब क्या होगा, ओनली यस्टरडे ही केम हियर। अब आपके साथ बात गड़बड़ हो गई, और ओनली यस्टरडे ही केम हियर तो सेंटेंस में आपको ठीक करना पड़ेगा, इन्वर्जन देना पड़ेगा, और यहां ये सेंटेंस गलत हो गया, लिखना पड़ेगा ओनली यस्टरडे डिड ही कम हियर। जब डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, ओनली यस्टरडे डिड ही कम हियर। बात क्लियर हुई या नहीं? पक्के तौर पर आपको बात समझ में आई होगी, आई या नहीं? आगे बढ़े, अगली बात को समझे। आगे चलते हैं अपनी बात को लेकर। चलिए, हो गया ये, आगे देखते हैं। और देखिए, अब आपके सामने 2-3 सेंटेंस रख रहा हूं, जरा उनका आंसर करिएगा आप। अंडर no circumstances, no circumstances I will join you। दूसरा सेंटेंस, only by talking you can solve the issue, you can solve the issue। तीसरा सेंटेंस देखिए, to a large extent, to a large extent, इसका मतलब क्या होगा, बहुत हद तक। to a large extent India will not join this association। मेरे बच्चों बताइए इसमें क्या एरर आपको नजर आ रही? 3 सेंटेंस आपके सामने हैं, प्लीज टेल मी। बताएं बच्चों, क्या इसमें प्रॉब्लम नजर आ रही है आपको? वेटिंग फॉर योर आंसर्स, एक बार जल्दी से देखकर बताएं। चलिए एक बार सोच कर बताइए मुझे आंसर तीनों में क्या बनना चाहिए। बहुत आराम से, कोई बहुत जल्दी नहीं है आपको, आराम से आप आंसर दीजिए। आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। हम एडजेक्टिव कर चुके हैं, एडवर्ब हमारे सामने हैं, और इसके बाद जो हमारे पास बचता है वो क्या है, जो हमें पढ़ना है। अब हमारे पास कंजक्शन बचता है, और एक क्लास बचती है आपकी पैसिव वॉइस की, दैट विल ऑलवेज बी डन। एक मेरे ख्याल से हाँ, एक प्रेपोजिशन ही बचता है, एक प्रेपोजिशन ही बचता है, वो हमें करना, और एक आर्टिकल हो जाएगा, डोंट वरी। 20 तारीख तक इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर रहा तो एक क्लास एक्स्ट्रा आपकी संडे को लेकर उसको खत्म करा देंगे। चलिए शुरू करें।
चलो आपका अंदाजा लगाते हैं कि कहां आप पहुंचे और क्या आपको समझना था इसमें। चलिए, अंडर नो स्क्रिप्ट, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। विल को उठाकर आपको यहां रख देना था और आई को यहां के रख देना था, तो क्या बनता सही? सही क्या हो जाता? ये हटता और लिखा जाता विल आई। फर्क कुछ नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस बनेगा। ओनली बाय टॉकिंग कैन यू सॉल्व, और टू अ लार्ज एक्सटेंट इंडिया विल नॉट। तो ये जो विल था ये कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा, विल इंडिया नॉट। बात क्लियर? 100%। आगे चले, अगली बात समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब हम आते हैं क्या अगली बात पर। देखो, अभी हमने जो थोड़ी देर पहले सुना और पढ़ा था वो अब फिर से आपके सामने। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ये ऐसे भी हो सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक, बात क्लियर? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, दोनों तरीके से सही है। अब बच्चों ध्यान क्या रखना है, सही ये भी है और ये भी है। पहला प्रेफरेंस किसको देखिए? इन्वर्जन को। दिस इज इन्वर्जन, और ये कौन सा इन्वर्जन है? पार्शियल इन्वर्जन है। थ्योरेटिकल क्लास है, बहुत ध्यान सुनिएगा। और सेकंड प्रेफरेंस इसको देंगे, पहला इसको, सही ये भी है, सही ये भी है, इसको प्रेफरेंस पहला। ठीक इसी तरह से ये इन्वर्जन हो गया आपका, सही दोनों हैं और ये भी सही है, तो पहला प्रेफरेंस इसको, ठीक है, और दूसरा प्रेफरेंस इसको। सही ये भी है और ये भी है। बात बोलो, समझ में आई या नहीं? बोलिए, बात समझ में आई या नहीं? बताओ बच्चों। बात आपको समझ में आई या नहीं? चलिए आगे चलते, वेरी गुड। अब मैं इससे जुड़े आपको सेंटेंस कराता हूं। देखो, बोर्ड पर कराने का अपना अलग ही मजा होता है। मैं आपको पीडीएफ के थ्रू कराऊं वो भी सही है, लेकिन बोर्ड पर कराने का उसका अपना एक अलग मजा होता है। उस पर मैं आपको समझा भी पाता हूं, मुझे लगता है कि मैं अब तक पहुंच पा रहा हूं। ठीक है, अब देखो सेंटेंस है, इफ आई हैड met you, if I had met you, I would have solved your problem. अगर मैं तुमसे मिला होता तो तुम्हारी परेशानी सॉल्व कर देता। तो ये सेंटेंस है, सही है बिल्कुल समस्या। अब उसने कहा कि ये पार्ट आपको ठीक करना है। अब इसके 4 ऑप्शन दे दिए तुम्हें। हैड, आई हैड met you, पहला ऑप्शन। दूसरा, हैड इफ आई met you, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, नो इंप्रूवमेंट। और चौथा ऑप्शन, हैड आई met you। तो बच्चों, अब आपको बताना है कि आपका आंसर बनना चाहिए नो इंप्रूवमेंट, या चौथा, या पहला, या दूसरा। जरा बताइए जल्दी से क्या आंसर बनेगा। सो वी शुड गो अहेड। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। जल्दी से आंसर दीजिए।
आंसर ज़रूर दीजिए ताकि आपकी बात आप तक पहुँचे और मेरी बात आप तक पहुँचे और मुझे आपकी बात भी समझ में आए। ऑफलाइन कमेंट करिएगा, कोशिश करिएगा, ठीक है। आंसर आप देते रहिए, मैं चेक कर लूँगा, नॉट टू वरी। आप आंसर देते रहिए लगातार, कमेंट करके मैं लाइव चैट पर जाकर देख लूँगा, फिर आप आंसर देते रहिए, ठीक है। चलिए शुरू करें। देखो मेरे बच्चों, सही तो जो गलत थे वो तो ये था, ये तो गलत ही था, ये भी गलत था, सही ये भी था और ये भी था, लेकिन हम प्रेफर किसे करेंगे? फोर्थ वन को। तो आंसर हैड आई मेट यू, पहला प्रेफरेंस इसी को जाएगा, ठीक। बात समझ में आई? अगली बात को समझने की कोशिश करते हैं। याद करो टेंसेस में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, क्या? कि हियर और देयर से सेंटेंस शुरू होते हैं, हेयर और देयर से सेंटेंस शुरू होते हैं, फिर एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता है, फिर एक वर्ब होती है, ठीक है। ये भी एक क्या है? सेंटेंस है। क्या है? ये एक सेंटेंस है। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझना है? ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है। आपको इस सेंटेंस को हमेशा और हमेशा किस में लिखना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। याद करिए, आपको जरूर याद आएगा, हमने इसे पढ़ा था। और जब आप इसे लिखेंगे तो इसे दो बातों का ख्याल रखिएगा। क्या? कि अगर सब्जेक्ट के तौर पर नाउन है, ठीक है, और फिर वर्ब रखा हुआ है, और यहां पर भी सब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन है और वर्ब रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऑब्जेक्ट की कोई कहानी नहीं है यहाँ पे, बस इतनी कहानी है, ठीक। तो इसका ख्याल रखना है आपको, ठीक है। एक मिनट, चलिए थोड़ा सा बेटा हाथ को सैनिटाइज करना जरूरी हो गया था। खैर, तो सब्जेक्ट नाउन है, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है? बहुत खास बात याद रखनी है, क्या? कि ये पैटर्न गलत है। पहले क्या आएगी? वर्ब आएगी, फिर क्या आ जाएगा? नाउन आएगा। और यहां पर सब्जेक्ट और प्रोनाउन है, तो यहां पर पहले वर्ब और उसके बाद प्रोनाउन कभी नहीं होगा। सिर्फ नाउन में केस ये अप्लाई होगा। ध्यान से सुन लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं। हेयर और देयर से सेंटेंस की शुरुआत होगी, सब्जेक्ट और वर्ब होगा, सेंटेंस हमेशा और हमेशा किस में होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर नाउन दिया है, तो वर्ब उसके बाद में दी हुई है तो वो गलत है, पहले वर्ब फिर नाउन। और अगर प्रोनाउन दिया है तो पहले प्रोनाउन फिर वर्ब, ठीक। अब मैं आपके सामने 2-3 सेंटेंस रख रहा हूं, आप देख लीजिए इसे, फिर मैं शुरू करता हूं एक बार। ठीक है, आगे बढ़े। चलो मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस रख रहा हूं, देखते हैं। सेंटेंस है ये, हियर a boy is coming. अगला बेटा सेंटेंस है there a girl is playing. अगर ये चेस हो गया तो फिर बात अलग हुई, फिर नहीं होगा चेंज। अ गर्ल इज प्लेइंग चेस देयर, फिर तो ऐसे कर दो। अगला सेंटेंस है देयर ही इज गोइंग, ठीक है। पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस और तीसरा, और चौथा सेंटेंस देखिए, हियर वी आर
गोइंग। तो ये भी इन्वर्जन है, पार्शियल इन्वर्जन ही चल रहा है अभी सारा, तो ये भी पार्शियल इन्वर्जन। अगर बेटा ये बाद में रखा हुआ अ बॉय इज कमिंग हियर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हियर अ बॉय इज कमिंग तो दिक्कत है। ठीक है, हियर अ बॉय इज कमिंग तो दिक्कत है। बताओ मेरे बच्चों क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। ध्यान से बताइए बच्चों आंसर क्या होंगे। और ध्यान से सोचकर आंसर दीजिए, आपका आंसर सही होना चाहिए। कोशिश करिए आपसे आंसर बनने लगेंगे। अभी हमें कंप्लीट इन्वर्जन भी देखना है। आज हमने इन्वर्सन नहीं बोले, इट इज इन्वर्जन। वर्सन नहीं होता, वर्जन होता, उसी में इन्वर्जन। ठीक है, चलो बच्चों अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सही क्या होगा। हियर अ बॉय इज कमिंग तो सही होगा, पूरा गलत है। हियर कम्स अ बॉय, टैली करना आपका आंसर सही था, गलत है। हियर कम्स अ बॉय। देयर अ गर्ल इज प्लेइंग तो गर्ल नाउन है तो ये भी गलत है। देयर प्लेज अ गर्ल, ये सही हो जाएगा। ठीक है, देयर ही इज गोइंग तो ये भी गलत है। देयर ही इज गोइंग नहीं, यहां पर देयर ही गोज, क्योंकि प्रोनाउन है तो पहले प्रोनाउन फिर वर्ब। और हियर वी आर गोइंग नहीं, हियर वी गो। आपने सुना होगा कई बार ये हियर वी गो। तो दिस इज व्हाट, पार्शियल इन्वर्जन। इट इज ऑल अबाउट पार्शियल इन्वर्जन। अब आते हैं आपके किस पर, उस पीडीएफ पर जो हम पढ़ रहे थे। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब देखो इसमें कितनी सारी चीजें हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, या इफ प्लस, ये हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले हमने देख लिया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। हम कुछ और बातों पर डिस्कशन करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगली बात का डिस्कशन समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखो अगला पॉइंट ऑफ व्यू क्या मैं बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम बात करें कंप्लीट इन्वर्जन की। हम बात करें किसकी, कंप्लीट इन्वर्जन की। कंप्लीट इन्वर्जन। अब कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है, वही बात थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़ी थी। सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब लगा है, या मेन वर्ब दिया है सिर्फ, जैसे ही इज गोइंग तो हेल्पिंग मेन वर्ब, और ही गोज तो सिर्फ मेन वर्ब। तो आपको क्या करना है, इस पूरे हिस्से को उठाकर कहां लेकर आना है, यहां पर। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यहां ले आओ, या इस मेन वर्ब को यहां रख दो। ठीक है, और ये होगा क्यों, कुछ एडवर्ब्स की वजह से। और ये एक्चुअली में एडवर्ब नहीं है, बल्कि एडवर्ब्स ऑफ डायरेक्शन या एडवर्ब डायरेक्शन या एडवर्ब ऑफ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए। एडवर्ब डायरेक्शन के एक दो एग्जाम्पल देखिए, जैसे डायरेक्शन टूवर्ड्स द बस स्टॉप, बस स्टॉप की ओर। यहां पर
इन द वैली, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने, डायरेक्शन, और यहां पर इन द वैली या एट द स्टेशन, तो ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है या एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन। एडवर्ब डायरेक्शन प्लेस का मतलब वो जो मिलकर डायरेक्शन का, कुछ वर्ड मिलकर डायरेक्शन प्लेस का इनका काम करेंगे, वो एडवर्ब डायरेक्शन और प्लेस का, यही दोनों होने चाहिए। अगर ये वाक्य की शुरुआत में आ जाए तो आपको ये करना पड़ेगा। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस रखूं, टुवर्ड्स द ब्रिज a boy is coming, a boy is coming, तो ये सेंटेंस गलत है। सही क्या होगा, इसकी जगह में क्या लिखना पड़ेगा, टुवर्ड्स द ब्रिज, ये गलत है, और सही क्या होगा, इज कमिंग अ बॉय, ये ऐसे लिखा जाएगा। बात समझ में आई? हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना, मान लीजिए ये उल्टा लिखा है, अ बॉय इज कमिंग टुवर्ड्स द ब्रिज, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं अ बॉय इज कमिंग टुवर्ड्स द ब्रिज, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर शुरुआत में आ जाए तो ही ये समस्या आपके सामने लागू होगी। दूसरी चीज, इन्वर्जन में याद रखिएगा कि सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, नो ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, ये सब्जेक्ट एक नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन पर अप्लाई नहीं होगा। सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, एक नाउन होगा, प्रोनाउन पर ये अप्लाई नहीं होगा। मैं एक लिख दूं यहां पर, अ बॉय की जगह ही इज कमिंग, तो फिर लिख सकते इज कमिंग ही, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ किस पर, प्रोनाउन पर आपको अप्लाई करना है, नाउन पर अप्लाई करना है, प्रोनाउन पर अप्लाई नहीं करना है। ठीक, आगे समझने की कोशिश करें। चलिए एक और सेंटेंस देखिए, इन द वैली, in the valley a house has been, की भी जरूरत नहीं है, in the valley a house is standing, तो अब बच्चों इसको ठीक करना है। in the valley a house is standing, अब आपके सामने ही है, इन द वैली अ हाउस इज स्टैंडिंग। बात बढ़ाएं आगे, तो दिक्कत क्या थी, इन द वैली हाउस स्टैंडिंग नहीं, एक घर खड़ा हुआ है, तो घर खड़ा है मतलब एक घर है, इसका सेंस निकल रहा है, तो ये गलत पॉइंट ऑफ व्यू है। सही पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, इन द वैली इज स्टैंडिंग अ हाउस। बात क्लियर हुई या नहीं, बताओ मेरे बच्चों, बात क्लियर हुई या नहीं? बहुत जरूरी समझना है आपके लिए, हिसाब से देखकर मुझे बताइए। इन द वैली अ हाउस इज स्टैंडिंग, तो इज स्टैंडिंग अ हाउस, तो हमने क्यों किया ये ऐसे, मान लो ये ऐसे लिखा होता, अ हाउस इज स्टैंडिंग इन द वैली, इन द वैली, तो बच्चों इसमें कुछ नहीं कर रहा था, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक था। ये जब शुरुआत में आएंगे तभी आपको अप्लाई करना है क्या, इन्वर्जन। अगर आप इन्वर्जन अप्लाई नहीं करोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो बच्चों इन्वर्जन पर ये बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन थी, 100% आपको बात नहीं भी गई होगी तो लगभग 70-80% गई होगी, और निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेपर में आया हो सेंटेंस, वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, तो वो भी मुझे एक बार बता दीजिए। अंडर अ ट्री a saint, saint का मतलब संत, a saint is lying, lying का मतलब लेटा हुआ है। बताइए क्या आंसर बनना चाहिए?
अंडर अ ट्री अ सेंट इज लाइंग। अब देखो क्या होना चाहिए था इसमें, ध्यान से देखिए, ये गलत है, तो सही क्या होगा, इज लाइंग अ सेंट। ठीक, ये आंसर बनेगा। एक पेड़ के नीचे एक संत सोया हुआ है। तो बच्चों मैंने बहुत कोशिश करी आपको समझाने की, निश्चित तौर पर आपको काफ़ी बात समझ में आई भी होगी। अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जो आपको मैंने अभी तक करवाया है, उसमें देखिए, इन फ्रंट ऑफ द हाउस सम पीपल आर क्वेरलिंग, और टूवर्ड्स द स्टेशन रोमा इज वॉकिंग, और अंडर नो सर्कमस्टेंस वी विल डू दिस वर्क, नो सूनर आई नो सूनर फिनिश्ड माई वर्क देन सम पीपल एंटर्ड माई ऑफिस। आपके लिए इसको ले दे रहा हूँ, 1 मिनट बताइए जरा जल्दी से आंसर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आगे बढ़े। तो पहले आपके पास ये जो सेंटेंसेस हैं उनको देख लेते हैं। इन फ्रंट ऑफ द हाउस सम पीपल आर क्वेरिंग, तो गलत है ये सेंटेंस। इन फ्रंट ऑफ द हाउस सम पीपल आर क्वेरलिंग, तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। लिखा जाएगा आर क्वेरलिंग सम पीपल। ठीक, टुवर्ड्स द स्टेशन रोमा इज वॉकिंग, नहीं, इज वॉकिंग रोमा, ये सही होगा। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वी विल डू दिस वर्क, तो इसमें क्या गड़बड़ है, यहां पर आपको ये हटाना है, वी विल की जगह विल वी रखना पड़ेगा। ठीक, अगला, आई नो सूनर फिनिश बाय वर्क देन सम पीपल, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आई के बाद नो सूनर लगा हुआ, पहले नहीं है, आई के बाद जो है वो नो सूनर लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। तो ये आपके दोनों इन्वर्जन पूरे हो गए। एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ डायरेक्शन टाइम, डायरेक्शन टाइम, टाइम नहीं है ये प्लेस है। ठीक है, डायरेक्शन एंड प्लेस, ये है प्लेस, तो ध्यान रखिएगा प्लेस है ये। आगे बढ़े, आगे देखो, अब आगे चलते हैं अपनी अगली बात पर। अब ध्यान से देखो इस बात को, ये बात भी मैंने आपको कहां पढ़ाई थी, टेंसेस में एक बार मैंने आपको पढ़ाई थी, फिर से देख लीजिए इसे। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, एवरी डे, एवरी टाइम, वंस, ट्वाइस, थ्राइस अ वीक, अ मंथ, ओकेजनली, समटाइम्स, नाउ एंड देन, समटाइम्स, नाउ एंड देन, और जितने भी हैं समटाइम्स से लेकर नाउ एंड देन, ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ, इन सब का मतलब एक ही है, कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कुछ ऐसे ही। ठीक है, तो कभी कभी। ठीक, तो ये जितने भी हैं क्या है, ये एडवर्ब्स हैं, और इन एडवर्ब्स के बारे में ध्यान रखिएगा। दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। ये एडवर्ब्स हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज किए जाते हैं, इनको कहीं आप और यूज नहीं कर सकते। सो बच्चों ध्यान से समझने की बात है, मैं क्या बोल रहा हूं कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। इनका हमेशा इस्तेमाल किस में करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, इसके अलावा और कहीं किसी और टेंस में इनका इस्तेमाल नहीं कर देना। आप प्रेजेंट और पास्ट कैसे समझेंगे, अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट का तो पास्ट इंडेफिनिट। जैसे ही इज हार्डली वर्किंग, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, तो क्या करेंगे, ही हार्डली वर्क्स। हार्डली क्या है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, हमेशा किसके पहले आएगा, मेन वर्ब के पहले। आई एम टेकिंग मेडिसिन ट्वाइस इन अ वीक, तो पहली गड़बड़ तो क्या है, आई टेक लिखना पड़ेगा, और कभी भी ट्वाइस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ ईयर, ये सब नहीं होता, ट्वाइस अ वीक ये सब लिखना पड़ेगा। समटाइम्स आई एम फीलिंग बैड अबाउट यू, तो समटाइम्स कभी कभी मुझे तुम्हारे बारे में बुरा महसूस होता है, समटाइम्स आई फील बैड अबाउट यू। नाउ एंड देन, कभी कभी, शी वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मेरे दोस्त से बात करती है, तो लिखा जाएगा शी टॉक्ड टू माई फ्रेंड, ये सही होगा। बात क्लियर, पक्का, आगे बढ़े। Sometimes she talked to my friend, बात क्लियर। चलिए
एक बात और देख लेते हैं, ये बात तो आप पढ़ ही चुके थे अभी, ये बात भी देख लीजिए। सभी वर्ड जो ly से होते हैं वो सभी वर्ड एडवर्ब्स नहीं होते, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं। कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखना, नाउन के साथ, अगर नाउन के साथ ly लगा है तो एडजेक्टिव बनेगा, और एडजेक्टिव के साथ ly लगा है तो एडवर्ब बनेगा। अब एडजेक्टिव और नाउन तो समझने ही पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा ब्रदर, तो ब्रदर क्या है? नाउन है। ब्रदर क्या है? नाउन है। तो इसमें ly लगा तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं, स्लो। स्लो में ly लगा तो क्या बनेगा? स्लोली, एडवर्ब बनेगा। तो इसका खास ख्याल रखना मेरे बच्चों, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां बहुत सारे हैं, मैनली, विमेनली, मास्टरली, फ्रेंडली, ब्रदरली, सिस्टरली, मदरली, यानी कि सब ये नाउन, इनमें ly लग रहा है। और ये यहाँ पर स्लोली, स्विफ्टली, फ्रीली, ये सब ब्यूटीफुली, ये सब क्या है? एडजेक्टिव, इनमें ly लगकर एडवर्ब बन रहा है। तो हमारे पास भी ये वाला कंसर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसी पर आगे बढ़ते हैं। वीकली हो गया, फिर है मंथली, ईयरली, स्लोवनली, स्लोवनली का मतलब गंदगी से भरा हुआ, लवली, कॉस्टली, माइजरली, खावर्डली, निगार्डली, सब क्या है? एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन में ly लग रहा है। बात समझ में आई? नाउन में ly लगेगा तो क्या बनेंगे? एडजेक्टिव बनेंगे। आप सुनिए, जैसे एक सेंटेंस है, ही इज कावर्ड। क्या है? ही इज कावर्ड। तो सेंटेंस बेटा गलत है, क्योंकि कावर्ड क्या है? एक नाउन है। इसके पहले आपको लिखना पड़ेगा ही इज अ कावर्ड, ऐसे सही करो। अगर आप लिखना चाहते हो ही इज कावर्ड, तो आप इसको एडजेक्टिव बनाओ, इसमें ly जोड़ो तो ही इज कावर्डली, ऐसे लिखो। अगर आप इसमें और ठीक करना चाहते हो तो और ही बढ़िया, तो ही इज अ कावर्डली पर्सन, तो पूरा ये इस तरह से बनेगा। तो बेटा ये हो गया नाउन, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। इतनी क्लियर हुई बात? कई बार क्या होता है, हमें कावर्डली को एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब बनाना हो तो क्या करेंगे? जैसे मैंने कहा ही इज फाइटिंग, वह लड़ रहा है। कैसे? ही इज फाइटिंग कावर्डली। तो बेटा कावर्डली तो एडजेक्टिव है ly लगने से, नाउन में ly लगा तो एडजेक्टिव ही बना ना। तो आपको क्या करना है, जब इनको आप एडवर्ब बनाओगे, ये सारे वर्ड्स जो भी कावर्डली, निगार्डली जितने भी हैं, इनको एडवर्ब बनाओगे तो इनके आज शुरुआत में इन आ और बाद में क्या जोड़ देना है? मैनर या वे जोड़ देना है। तो फिर ये क्या बन जाएंगे? एडवर्ब बन जाएंगे। क्या समझ आई बात? अगर ये एडजेक्टिव हैं तो लवली, कॉस्टली सारे एडजेक्टिव हैं। एडवर्ब बनेंगे तो ये कैसे बनेंगे? एडवर्ब बनेंगे तो कैसे बनेंगे? इन आ, मैनर या वे जोड़ देना है। तो ये सेंटेंस जो लिखा है इन आ कावर्डली, तो इसको कैसे ठीक करो? ही इज फाइटिंग कावर्डली, तो गलत है। सही क्या करना पड़ेगा? ही इज फाइटिंग इन आ कावर्डली मैनर। मेरे बच्चों बात समझ में आई होगी निश्चित तौर पर। क्या कहना चाह रहा हूं कि जितने वर्ड हैं जी एडजेक्टिव है, एक्चुअली ये क्या है? सारे नाउन है। ये सारे क्या है? नाउन है। ly लगने से क्या बन गया? एडजेक्टिव। अगर इनको एडवर्ब बनाना हो, यानी कि वर्ब की विशेषता निकालनी हो, तो इसमें इन आ मैनर जोड़ना पड़ेगा। जैसे इन आ कावर्डली मैनर, इन आ निगार्डली, निगार्डली का मतलब कंजूस होता है, इसका मतलब क्या होता है? कंजूस होता है। तो जब भी आप इनको क्या बनाओगे? एडजेक्टिव, एडवर्ब बनाओगे, तो इसमें इन आ मैनर या वे आप जोड़ना, ठीक। लेकिन एक बात जो ध्यान रखने वाली वो क्या है कि वीकली, मंथली और ईयरली, इनके साथ आपको जरूरी नहीं कि आप इसमें क्या करें, कोई मैनर वैनर लगाइए। एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होते हैं, एडवर्ब की तरह। जैसे आई पेड हिम, मैं उसे पे करता हूं या पे किया मैंने, कैसे? मंथली, ठीक है। तो मंथली क्या हो गया? वर्ब की विशेषता बता रहा, एडवर्ब का काम करने लगा। अब मैंने कहा मंथली मैगजीन, आई परचेज मंथली मैगजीन। तो अब ये मैगजीन नाउन हो गया, इसकी विशेषता बताने वाला वर्ड ये मंथली अब एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो वो एडवर्ब भी बन सकता है और एडजेक्टिव बन सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये जब भी बनाओगे तो इनमें इना मैनर या वे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आगे आपको मिल जाएगी लिखी हुई, जैसे आगे देखेंगे। जैसे कॉस्टली वर्क, वीकली प्रोजेक्ट, स्लोवन प्लेस, तो स्लोवन प्लेस नहीं होगा, क्या होगा? स्लोवनली प्लेस, ठीक। मदर अप्रोच नहीं, मदरली अप्रोच, ठीक है। दे प्ले वीकली, ये ठीक है। ही टॉक्स पोलाइटली, ये भी ठीक है। और आगे देखो,
अगर इफ यू वांट टू मेक एडवर्ब ऑफ द एडजेक्टिव्स ऑफ एलवाई तो क्या करना है, इसमें वही बात जो अभी मैंने पढ़ाई, इन अ नाउन में एलवाई लगा हुआ है, मैनर या वे जोड़ देना है। जैसे ही फॉट कावर्डली तो लिखा जाएगा ही फॉट इन अ कावर्डली मैनर, और दे स्पेंड निगार्डली तो गलत है, दे स्पेंड इन निगार्डली मैनर आपको करना पड़ेगा। बात क्लियर? चलिए एक बार आप इसको रीड करिएगा, आपका काफी काम बन जाएगा इसमें। तो बच्चों आज की क्लास में हमने ये जो बातें देखी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आज इसमें देखा इन्वर्जन और कुछ एलवाई से बनने वाले एडजेक्टिव्स और उनके बारे में पूरा डिस्कशन। निश्चित तौर पर बेटा एडवर्ब में आपको बात बहुत समझ में आई होगी, अगली क्लास में हम इससे आगे की बात करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। निश्चित तौर पर जो आपको समझ में आया मुझे जरूर बताइएगा, जो समझ में नहीं आया वो जरूर बताइएगा, हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।